अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव यानी SII J&K। तो इससे पहले हमने पढ़ा था पोटेंशियल एंड स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पेशल इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव SII J&K has a large talent pool youth who are well educated but unable to find employment due to lack of skill and lack of training। जैसे हमने कल के लेक्चर में पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने PhD भी किया है, मास्टर्स भी किया है, यानी सब कुछ डिग्रियां या सब कुछ कर रखा है आपने, लेकिन यू डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्किल, आपके पास कोई स्किल विकिल नहीं है। आपके पास स्किल, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, ये किसी कंपनी में जाता है, ठीक है, फॉर सीकिंग एनी जॉब। जब ये वहां पर जाता है तो मोस्टली कोई ना कोई स्किल ये लैक करता है। तो अगर हम एक स्किल की बात करेंगे कि इसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, वो बेस्ट है उसके पास, यानी कम्युनिकेशन स्किल है उसके पास, इसके पास। लेकिन जब आगे जो इसका इंटरव्यू किया जाता है किसी कंपनी में, आगे आगे जो स्टेजेस में इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारी कंपनीज में यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, ये कोई बंदा उधर जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज में, वहां पर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू में आपको 6 स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ता है। यानी अगर हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो वहां हमें 6 स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ता है। तो जब ये आगे आगे बढ़ता जाता है, कम्युनिकेशन स्किल इसके पास बेस्ट है, लेकिन जो इसके पास ट्रेनिंग स्किल, टेक्निकल स्किल है वो नहीं है, यानी उसके पास टेक्निकल कोई स्किल नहीं है। तो उस टेक्निकल स्किल की वजह से जो हमारा यूथ है, जिसमें हम भी आते हैं, तो हम पीछे रह जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ दिस टेक्निकल स्किल। तो वी आर अनेबल टू फाइंड एन एम्प्लॉयमेंट, टोटल लैक ऑफ दिस स्किल एंड ट्रेनिंग। हमारे पास वो ट्रेनिंग नहीं होती है, वो स्किल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने होती है, लेकिन हम उसको ग्रैब नहीं कर पाते। रीजन क्या है इसका? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल। तो हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन टेक्निकल स्किल हमारे पास नहीं होता है, जिसकी वजह से वो जो मेरे पास जॉब थी, सामने था मेरे पास जॉब, सामने जॉब पड़ी थी, लेकिन मैंने वो खो दी, वो ग्रैब नहीं कर पाती। रीजन यही है क्योंकि मेरे पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। तो इस चीज को दूर करने के लिए क्या हुआ? टू एनकरेज द यूथ एंड initiator was to buy government that 10 to 20 companies across the industrial sector to partner educational institutions and run special training programs to enhance employability 8,000 people per annum in J&K over a 5-year period। इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यानी PPP, ट्रिपल P मोड जिससे हम कहते हैं, यानी PPP का मतलब क्या है? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। यहाँ पर क्या है? इस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में 50-50 यानी 50-50 कॉस्ट शेयरिंग रहती है। तो वो 50-50 क्या है? उन्होंने कहा, PP मोड ने कहा कि 50% कास्ट जो होगा वो एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की तरफ से होगा, प्राइवेट कंपनी की तरफ से होगा,
और 50% जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, यानी आधा शेयर गवर्नमेंट देगी, आधा शेयर प्राइवेट कंपनी देगी। तो 5 साल तक ये स्कीम रहेगी। इस स्कीम में क्या होगा कि हर साल 8 पर एनम 1000 बच्चे जो ऐसे हैं, 8000 यूथ है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी 5 साल में लगभग 8000 जो जवान है, यूथ है, उनको ट्रेनिंग दी जाई है। इस स्कीम के अंडर उनको ट्रेन किया जाएगा, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो या टेक्निकल स्किल हो, उनको ट्रेन किया जाएगा। इसमें से 10 से 20 कंपनियां जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर उससे ली गई है। जो पार्टनर किनके साथ, यानी पार्टनरशिप किनके साथ करेगी, वो जो बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि अब जो इंडस्ट्री है वो उनको खुद ट्रेनिंग नहीं दे सकती, तो उनको पार्टनरशिप करनी है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ। तो वो J&K यूनियन टेरिटरी से 1 साल में 8000 बच्चों को ट्रेन किया जाएगा। जिनको ट्रेनिंग स्किल दी जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो आगे जाएंगे, उनके पास टेक्निकल स्किल आएगा, कम्युनिकेशन स्किल आएगा। जो भी स्किल उनको सिखाया जाएगा वो इजीली किसी भी कंपनी में एडजस्ट हो सकते हैं, अगर उनको कोई स्किल हम सिखाएंगे। उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ये सारा किस मोड पर किया गया है, ये ट्रिपल मोड पर, यानी जो हमने अभी कहा PPP यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इसी मोड पर ये किया गया है। 50:50 कास्ट शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी 50% गवर्नमेंट देगी, 50% जो कोई प्राइवेट कंपनी होगी वो शेयर देगी। तो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग जो लास्ट पे आएगी वो भी इसमें 50:50 रहेगी। 50% प्रॉफिट गवर्नमेंट को जाएगा और 50% प्रॉफिट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक स्कीम थी उड़ान स्कीम। तो उड़ान में क्या होता था कि यहाँ से जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई होती थी, उनको किसी भी स्टेट या किसी भी मुंबई, दिल्ली एटसेट्रा किसी भी स्टेट में लिया जाता था। उनको कोई प्राइवेट कंपनी ले जाती थी, उनको ट्रेनिंग 3 या 6 महीने तक दी जाती थी और साथ में वो फिर उनको अपनी ही कंपनी में एडजस्ट करती थी। उड़ान स्कीम के तहत जो हमने लास्ट ईयर भी यहाँ आए थे वो बाहर वाले कंपनी वाले, तो बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएट थे वो उसमें गए और साथ में उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। तो ये था स्पेशल इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव J&K। तो इस स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव में क्या किया गया, बहुत सारी स्कीम जो है उनके अंडर जो ग्रेजुएट बच्चे थे उनको लिया गया। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दी उड़ान स्कीम की, उसमें जो बच्चे उन्होंने लिए बहुत सारी स्टेट्स में, तो उनको वहां ट्रेनिंग दी गई, टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई उनको वहां। तो उस टेक्निकल ट्रेनिंग की वजह से फिर उनको उन्हीं कंपनियों में जॉब मिला या किसी दूसरी जगह भी वो जॉब करने लगा। इस तरह उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये था अबाउट स्पेशल इंडस्ट्री। थैंक यू।